कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसका पहला भाग है साइन 60 अंश गुणा कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश गुणा कॉस 60 अंश। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इनके मान याद होने चाहिए। साइन 60 अंश का त्रिकोणमितीय मान, कॉस 30 अंश का, साइन 30 अंश का, कॉस 60 अंश का। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 04 + 9 raised to the power 5 फार्मूला। ये रफ काम कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम पहले हम 4 लिखते हैं, उसमें 9 जोड़ते हैं, 13 में 9 जोड़ते हैं 22 में 9 जोड़ते हैं 31 में 9 जोड़ते हैं 40। ये आपको मालूम है ना पहला स्टेप। अब देखिए साइन ये होता है 0 अंश वाला, और फिर 0 के बाद कितना होता है 30 अंश, और ये 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन 60 का मान निकालने के लिए, साइन के मान निकालने के लिए हमें दहाई का अंक लेना होता है। 60 अंश वाली जगह पे जाएंगे, 60 अंश वाली जगह पे कौन सा है, दहाई का अंक क्या है 3, अर्थात 3 लिख दिया, और जो भी अंक लिखेंगे उसको रूट में लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, अर्थात साइन 60 का मान प्राप्त हुआ √3/2। ये ध्यान रखना। अब कॉस का मान निकालने के लिए इकाई वाला स्थान ढूंढते हैं, इकाई वाले स्थान को रूट में लिखते हैं। देखो 30 अंश वाली लाइन में जाएंगे, 30 अंश वाली लाइन में इकाई का स्थान क्या है 3, और उसको रूट में लिखना है और 2 से डिवाइड कर देना है, अर्थात cos 30 बराबर में हुआ √3/2। अब आता है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश वाली लाइन में साइन के लिए क्या करना है, दहाई का अंक ढूंढना है, दहाई का अंक लिखना है। दहाई का अंक 1 है और उसको रूट में लिखेंगे, जिसको अंक को लिखेंगे रूट में और उसको 2 से डिवाइड कर दो, अर्थात 1 का वर्गमूल 1/2। तो साइन 30 का मान हुआ 1/2। अब आता है cos 60 वाली लाइन में, cos के लिए 60 वाली लाइन में इकाई का अंक है 1, अर्थात वर्गमूल 1/2। ये हो गया 1/2। ठीक है, मान प्राप्त हो गया। देखो √3 से √3 को गुणा करेंगे 3, 2 × 2 4, 1/2 गुणा 1/2 1/4, अर्थात 4/4। इसका मतलब ये मान प्राप्त हो गया 1। दूसरे भाग में हमें 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन cos स्क्वायर 30 अंश ऋण sin स्क्वायर 60 अंश का मान प्राप्त करना है। तो मान याद होना चाहिए। मान याद होने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए ये फार्मूला क्या है, सबसे पहले 0,4, ये होता है 0,4, 9 जोड़ दीजिए 13, दूसरे में 13 आ जाएगा, तीसरे में 22 आ जाएगा, चौथे में 31 आ जाएगा, पांचवें में 40 आ जाएगा। ये पता है ना। ये 0 अंश के लिए हो गया, ये 30 अंश के लिए हो गया, ये 45 अंश के लिए हो गया, ये 60 अंश के लिए हो गया और 90 अंश के लिए। अब tan 45, tan का मान निकालने के लिए इकाई और दहाई और इकाई के अंक का अनुपात निकालते हैं। tan 45 मीन्स बीच वाला, tan 45 मीन्स बीच वाला, अर्थात 2 और 2, इकाई भी 2 है, दहाई भी 2 है, 2 और 2 का अनुपात उसका वर्गमूल, अर्थात 1 का वर्गमूल 1 हो गया। tan 45 का मान हो गया 1, 2 × 1 का वर्ग। अब आता है cos 30। cos 30 का मान याद होना चाहिए। cos 30 का मान याद नहीं है तो हम निकाल लेंगे भैया। cos 30 के लिए क्या करते हैं, cos के लिए इकाई का अंक वर्गमूल में लेना है, 2 से भाग देना है। 30 वाली लाइन में देखिए इकाई का अंक 3 है, वर्गमूल में लेना है, 2 से भाग दे देना है, अर्थात √3/2 का वर्ग। ऋण साइन 60 अंश, साइन के लिए दहाई का अंक लेना है, वर्गमूल में और 2 से भाग देना है। साइन 60 अंश, 60 वाली लाइन में जाइए, 60 वाली लाइन में दहाई का अंक 3 है, वर्गमूल में लेना है, 2 से भाग दे देना है, अर्थात √3/2 का वर्ग। ये तो समान चीजें हैं, कट जाएंगे। √3/2 का वर्ग, √3/2 का वर्ग 0 हो गया, अर्थात 2 × 1 का वर्ग, 2 × 1 का वर्ग 1, अर्थात 2 × 2। तीसरे भाग में हमें निकालना है cos 45/sec30 धन cosec 30। अब पहले हमें cos 45 का मान चाहिए। ट्रिक मालूम है आपको, 4 + 9 raised to the power 5, अर्थात 4 + 9 है तो 4 + 9 13 और 22 और 31 और 49 जोड़े। ये 0 अंश के लिए हो गया, ये हो गया 30 के लिए, ये 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। ठीक है, cos 45 का मतलब
cos 45 का मतलब 45 अंश वाली लाइन में जाएंगे। इकाई देखते हैं, इकाई 2 होगा, 2 है वर्गमूल 2/2 अर्थात, और विभाजित किससे करेंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो cos 45 का मान हो गया 1/2। अब निकालते हैं sec 30 अंश। sec 30 अर्थात किसका व्युत्क्रम होता है? sec cos का व्युत्क्रम होता है ना। cos के लिए ऊपर लिखते हैं, तो sec के लिए नीचे लिखेंगे। अंश में लिखते थे ना cos के लिए, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे किसका वर्गमूल, अर्थात इकाई का वर्गमूल। 30 में इकाई क्या है? √3, और विभाजित किससे करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3। अब निकालते हैं cosec 60 अंश। देखिए बहुत आसान है, एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो जिंदगी भर नहीं भूलना है। cosec 60 नहीं, cosec 30 अंश। cosec 30 का मान निकालना है। cosec किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। साइन के लिए क्या करते हैं? दहाई अंक। 30 में दहाई अंक क्या है? 1, अर्थात वर्गमूल 1। 30 में दहाई अंक 1 है, वर्गमूल 1/2 अर्थात 1/2। क्या हो गया? 1/2। cosec 30 का ये वर्गमूल 1 नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रम है ना, साइन में ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, वर्गमूल 1/2 अर्थात ये हो गया 2/1 अर्थात 2। ये प्राप्त हो जाएगा cosec 60 अंश बराबर, नहीं cosec 30 अंश बराबर 2 अर्थात 2/1 इसे कह सकते हैं। अब इसको सरल कर लीजिए, ये वर्गमूल 3 लॉस हो जाएगा, तो 2 धन 2 वर्गमूल 3। तो इसको ऊपर वाली भिन्न होगी 1/2, नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर दो, वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3। ये चाहो तो इतना ऐसे ही लिख दो, हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 6। तो ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3। यहाँ से अगर हम वर्गमूल, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 6। ठीक है। अब अंश और हर में, अंश व हर में वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर हर का परमीकरण कर रहे हैं, 9 में सीख रखा है आपने। ये हो जाएगा वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा ऊपर वाला वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 6 और ये हो जाएगा वर्गमूल 6 × 18। ठीक है। अब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2 और इसको हम कह सकते हैं a धन b गुणा a ऋण b बराबर क्या होगा? a वर्ग ऋण b वर्ग। आपको पता है 2 रहा और a वर्ग हो गया वर्गमूल 2 का वर्ग, b वर्ग हो गया वर्गमूल 6 का वर्ग अर्थात वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 18/2 गुणा ये हो जाएगा 2 और 6 का ये होगा 6। ठीक है। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 18/2 गुणा ऋण 4 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 18/ऋण 8। ऋण को ऊपर ऋण कॉमन ले लीजिए तो ऋण वाला पहला ले लेंगे, ऋण 18 वर्गमूल 18 ऋण वर्गमूल 6/ऋण 8। ऋण से ऋण कट गया तो ये हो गया 9 दूनी 18। इसको कह सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6/8। ये इसका मान हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।